हाय गाइस, आई एम सुनैना एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने बोर्ड्स की कॉपी कैसे लिखें। राइट, क्योंकि कॉपी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इम्पैक्ट करता है आपके टीचर के ऊपर कि ये बच्चा कैसा है। अगर आपने कॉपी सही से प्रेजेंट कर लेना तो ट्रस्ट में गाइज आपका 50% काम वहीं पे हो गया है। आपको कॉपी लिखना कैसे है, मार्जिन कैसे बनाना है, अंडरलाइन करना है या नहीं करना है, इस वीडियो में आपको सब बताने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्जिन, हम मार्जिन से स्टार्ट करते हैं। राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कॉपी A4 साइज की जैसे शीट है सपोज, ऐसे रहती है बोर्ड्स की कॉपी। सपोज ये शीट है और छोटी रहती है, ठीक है, यहाँ से रहती है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ सपोज ये इतना है, यहाँ से मार्जिन खींच देंगे इतना इतना एंड थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो अपने आप को आप ओवर स्मार्ट समझते हो, तो सामने वाले भी स्टूपिड नहीं है। राइट, सो आपको मार्जिन हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही खींचना है ताकि आपकी कॉपी जो है प्रॉपर लगे। ठीक, एंड सेकेंड थिंग कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि राइटिंग मैटर करती है। नहीं, ये बिल्कुल ही आपके दिमाग पे गलत इम्पैक्ट है कि राइटिंग मैटर करती है। ऑल दो मतलब आप बस लिखो, ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हो डॉक्टर की हैंड राइटिंग, नहीं भाई। साफ सुथरा लिखो, बस चीज़ें को ना सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, ऐसा लिखो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग सुंदर बना बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा लिखते हो आप प्रॉपर लिखो, और बस साफ सुथरा और दूर दूर लिखना। और जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो ना उसको आप एक लाइन में कट कर देना। वहाँ पे रंगोली बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो उन्हें आंसर नहीं आ रहा होता है उन्हें लास्ट में लिखते हैं। तो अच्छी बात है, इससे आपका टाइम बचता है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे आप क्वेश्चन लिखते हैं लाइन वाइज लाइन, उसे आप पैटर्न में ही करें। क्योंकि सपोज अगर आपको 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है एंड 10 वाला आ रहा है, बीच का 7 8 नहीं आ रहा, तो आप उसे बाद में करोगे। ठीक है, सो अच्छी बात है, बाद में करोगे, आपका टाइम बचेगा। लेकिन टीचर को ये उसको हिंट मिल जाता है कि बच्चे ने ये बाद में किया है, तो ज़रूर इससे नहीं आता होगा इसलिए इसने किया, तो वो उस आंसर को ना ध्यान से पढ़ता है और ज़्यादा। ठीक है, तो कोशिश यही रहे आपकी कि आप लाइन वाइज लाइन करो, इससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और हर एक आंसर लिखने के बाद ना आप उसमें ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे लाइक खत्म कर दिया करो, समझ गए? मतलब ऐसे सपोज ये आंसर नंबर 5 है, ये एंड हो गया, उसके बाद एक मार्जिन खींच दो एंड एक लाइन छोड़ के आप बीच में लिखा करो आंसर नंबर 54, आंसर नंबर 2। ठीक है, साइड में भी लिखा करो एंड बीच में भी लिखा करो एंड आफ्टर दैट स्टार्ट किया करो। ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट द कि आपको ना कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है। देखो, आजकल तो ये इतना हाइप में मचा रखा है कि अंडरलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अंडरलाइन करना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑलरेडी ना टीचर ये समझ लेता है कि बच्चा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आप अंडरलाइन करो, अगर सपोज अगर वो 3 से 4 लाइन का आंसर है तो उसमें 1-2 कीवर्ड को ही अंडरलाइन करो। अब ये कुछ बच्चे क्या होते हैं, हर एक लाइन में 5-5 6-6 अंडरलाइन कर देते हैं। सो इससे टीचर समझता है कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर उसमें भी आप श्योर नहीं हो कि मेरा कीवर्ड सही है नहीं है तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मेक श्योर कि आप अंडरलाइन पेंसिल से या ब्लैक पेन से करो। ठीक है, हाईलाइट करके, क्योंकि आप अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को तो मेक श्योर वो दिखना चाहिए सामने वाले को। इससे आप उनका काम ईजी करो। अगर आप मेक श्योर नहीं हो कि ये सही ही हमारा कीवर्ड है तो मत करो अंडरलाइन, कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपके मार्क्स और कट जाएंगे। राइट, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ो मत। ठीक है, उससे आप बना बना के लिख के आओ। अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पता है तो आप लिख के आओ, क्योंकि देखो ये तुम्हारा बोर्ड है, इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कट रहे हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप कर के आओ, है ना? अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं, तो कुछ छोड़ के कुछ नहीं आना आपको, चाहे वो अकाउंटेंसी का पेपर ही क्यों ना हो। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपको बार बता रही हूँ, 3 घंटे यूँ निकलते हैं बोर्ड पे, भाई पता नहीं चलता, भनक तक नहीं लगती है, तो है ना? तो टाइम मैनेजमेंट को लेके चलो साथ में, जब भी आप पेपर लगा रहे हो तो टाइमर के साथ लगाओ, है ना? ताकि आपको प्रॉपर टाइम का एक नॉलेज रहे, क्योंकि बहुत ही जल्दी टाइम बीतता है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। यानी यार इतना ही है भाई, इतना कर लोगे तो सॉर्टेड है आपका, और कुछ इसमें महाभारत नहीं है। ठीक है, एंड एक पेन फिक्स कर लो। कुछ बच्चे का होता है बिल्कुल नया पेन लेके जाते हैं, सो नया पेन की जगह मैं ये प्रेफर करूँगी, आप जिस पेन से भी कंफर्टेबल हो एक पेन फिक्स कर लो। एंड वो ना थोड़ा यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जिस पेन से आप लिखते हो उसमें ना आपका हाथ बैठ जाता है एंड बेटर फ्लो बनता है उससे लिखने में, आपको स्मूथ, भाई स्मूथली चलता है फिर उसमें आपका हाथ। अब कुछ बच्चे नया पेन लेके जाते हैं जो कि थोड़ा सा लिखने में मज़ा नहीं आता। तो आप ऐसा करो, जब भी आप कोई नया पेन लो तो उसको 1-2 पेज पहले ही वो लिखा हुआ हो ऑलरेडी, एंड देन लिखोगे तो आप डिफरेंस नोटिस कर पाओगे आराम से। ठीक है, एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स के लिए मेक श्योर कि आप पेंसिल यूज़ करो। एंड यस, बस इतना ही है। इतना कर लोगे तो आराम से आपका 50% काम जो है सॉर्टेड है, कॉपी प्रेजेंटेशन में ही। ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने भी ये चीज़ किया है एंड टीचर ना आंसर तक नहीं पढ़ता।
ट्रस्ट मी। हाँ, अब बस आंसर के बीच में गाना मत लिख के आ जाना, आंसर के तरीके से ही लिखना, तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएँगे। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।